गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम 10th क्लास में हैं। गाइज आज जो भी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सर्किट डायग्राम के लिए इसेंशियल टूल हैं। सर्किट डायग्राम दो जगह यूज़ होगा, एक तो न्यूमेरिकल्स में सर्किट डायग्राम आएगा और सेकंड जो सर्किट डायग्राम आने वाला है वो बेटा जब तक आप +2 या आगे लाइफ में नॉन मेड साइड से जा कर के, दैट मीन्स जब तक फिजिक्स से आपका लेना देना रहेगा ना, ये टूल आपके साथ चलेंगे। तीसरा, अगर थोड़ा सा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड में 2 मार्क्स के अंदर एक सर्किट या सर्किट की असेंबलिंग आती है। सर्किट आएगा, जैसे ही सर्किट आएगा या तो उसमें से करेक्शन चेक करनी हो, या सर्किट राइट है या नहीं है, या सर्किट बनाना हो, या न्यूमेरिकल देने के बाद सर्किट में वो चीज़ें अरेंज करनी हो, एंड ए लॉट ऑफ मैनी मोर। इस तरह की टास्क अक्सर पूछी जाती है। तो कुछ भी करने से पहले मैं एक बार इंट्रोडक्शन दूंगा आपको हर टूल का, फिर एक सर्किट डायग्राम अरेंज करेंगे और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे। आइए गाइज, सबसे पहले चलते हैं सेल। सिंपल, द इनिशिएटिव सोर्स विच हैव ओनली वन पॉजिटिव पोल एंड अनदर नेगेटिव पोल इज कॉल्ड एज सेल। दीज आर द प्राइमरी सोर्स। सेल जो टॉर्च में होता है वो भी सेल है, घड़ी में डला हुआ होता है वो भी सेल है। थोड़ा आराम से इनहेल करिएगा। उसके बाद हमारे पास से एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। दैट मीन्स 2 or more than 2 positive and negative terminal if combined together then they will makes the battery. Yeah, simple, 2 or more than 2 cell join with each other and make the battery. तो अब है ना, एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का यही बन गया कि which is in a more in magnitude out of the cell or battery. सेल और बैटरी में से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा कौन है? तो आपका जवाब आएगा बैटरी, क्योंकि 2 or more than 2 सेल बैटरी बनते हैं। आफ्टर दैट, ये एक सर्किट को प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ द सर्किट, एक सर्किट को सुरक्षित रखने की चीज़ है, वो हमारे पास की है, की। एंड दिस इज द ओपन की, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, सर्किट इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। जब भी हम इस तरह के डिवाइस के बीच में एक डॉट ऐसे लगा दें, या कभी कभी इस तरह से एक एरो आता है, दैट मीन्स क्लोज्ड की। क्लोज्ड की इज रेस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन देते हैं फिल इन द ब्लैंक में, क्लोज्ड की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो जवाब आएगा क्लोज्ड की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ही कई बार बोलते हैं टैपिंग द की टैप कर दीजिएगा, की क्लोज्ड कर दीजिएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस तरह से गाइस अप डाउन रिज जो आए हुए हैं, दीज आर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के लिए, दोनों के दोनों लगभग सेम है। ऊपर रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस के अंदर से कोई एरो कट कर देता है देन दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, उस वक्त हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस आर आल्सो भी नोन एज ए रियोस्टेट, ये रियोस्टेट होगा। गाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे डिवाइस वर्किंग में दिखाएंगे आपको, दैट मीन्स इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज या यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये जो 3 के 3 है, दीज आर द ब्रेन ऑफ द सर्किट, किसी भी सर्किट का ब्रेन माना जाता है ये तीनों डिवाइस। A स्टैंड फॉर अमीटर, V स्टैंड फॉर वोल्टमीटर एंड G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर। लैब के अंदर आपको डिवाइस दिखेंगे, कोई येलो कलर का दिखेगा, कोई ब्लैक कलर का दिखेगा, और उस डिवाइस के बीच में आपको एक जैसे वॉच होती है ना, घड़ी, उस तरह की चीज़ें दिखती हैं। आप अगर उसको देखना चाहें तो उसको देखेंगे जब आपके सामने, तो या तो उसके बीच में A मिलेगा, या उसके बीच में V मिलेगा, या उसके बीच में G मिलेगा। दैट मीन्स कोई भी एक जब आप देखेंगे, 1 देखें या मोर देन 1 देखें, तो गाइस देखिएगा ये हमारे पास डिवाइस है, और इस डिवाइस के बीच में आप मुझे देख पा रहे हैं, इस डिवाइस के बीच में V लिखा हुआ है। और गाइज ये जो V है, दिस इज स्टैंड फॉर वोल्ट मीटर। यहाँ देखिएगा एक रेड नोब है, एक ब्लैक है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव, एंड दैट इज द V। ये वोल्ट मीटर है गाइज। उसके बाद देखिएगा सिमिलर लाइक टू एज, दोनों ही सेम कलर के हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। बट गाइज अगर इसको आप देखना चाहे दूसरे वाले को, तो ये वाला डिवाइस हमारे सामने बीच में A लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इज द अमीटर। अमीटर है ये हमारे पास, वैसे दोनों दूसरे हैं। तो अब अगर दोनों को देखना चाहिए तो वन हैव द वोल्ट मीटर एंड अनदर हैव द अमीटर। गाइज सिमिलर लाइक टू एज, इन्हीं दोनों की तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास एक तीसरा डिवाइस भी है जो दिखने में बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह से दिखाई दे रहा है, बट ये जो थर्ड वन है इसके बीच में G लिखा हुआ है एंड दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर, इसके बीच में G है। और गाइज अगर इन तीनों को अगर आप एक साथ देखना चाहे
दैट मीन्स से पहले लिखा हुआ है वोल्ट मीटर है, अमीटर है, यानी कि अमीटर के एक साइड में वोल्ट मीटर है और दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर है। देख लीजिएगा गाइस ध्यान से। सो दीज आर द थ्री डिवाइसेस, ऑल ऑफ दीज हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड दीज आर कॉल्ड द इसेंशियल सेगमेंट ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट के इसेंशियल सेगमेंट है। यहीं रुक करके बात करेंगे गाइज। अब सबसे पहले आता है अमीटर, तो याद रखिएगा अमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज इन साइड द सर्किट एंड थ्रू विच द करंट कैन बी पास देयर और विच इज मेनली यूज टू मेजर द करंट। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। इसेंशियल कंपोनेंट्स में बात सुनिएगा, अमीटर आर ऑलवेज बी अटैच इन सीरीज विद द सर्किट। हमेशा सर्किट में सीरीज में लगेगा, जैसे ये सर्किट है इसमें सीरीज में लग गया मीटर, ऐसे सीरीज में लगेगा मीटर हमेशा। उसके बाद गाइज वोल्ट मीटर, द डिवाइस विच इज यूज इन साइड द सर्किट एंड यूज टू मेजर द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। किसी जगह पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज द वोल्ट मीटर। गाइज वोल्ट मीटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वोल्ट मीटर या तो हमेशा सोर्स के साथ या वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के साथ या वोल्ट मीटर रियोस्टेट के साथ लगेगा, पैरेलल में लगेगा। अब जो सबसे काम की बात है उसको सुनिएगा। पीपल जनरली से दैट आइडियल अमीटर इज दैट अमीटर विच हैव द जीरो रेजिस्टेंस सो दैट मैक्सिमम करंट कैन पास थ्रू दैट। और वोल्ट मीटर में अगर देखें देन आइडियल वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होता है विच हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जिसके अंदर से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो और करंट मिनिमम फ्लो करे। थर्ड वन इज द गैल्वेनोमीटर। बच्चा गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच सिंपली इंडिकेट दैट इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लो देयर। इसका मतलब अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर हमारे को करंट की डायरेक्शन बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद अगर इस तरह का कहीं भी केस है, दैट मीन्स इस तरह का ऊपर दिखाई दे रहा है या इस तरह की चीज़ें नीचे दिखाई दे रही है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको बोला जाता है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट हो रही है, वायर को ज्वाइंट कर दिया गया है यहाँ पर। और गाइस अगर इस तरह का केस कहीं दिखाई दे रहा है तो वायर क्रॉस। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्स में अगर आपको राइटर बोले कि आपको ये चीज़ें दिखानी है तो आप सर्किट में वही लगाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है सिंपली मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो गाइज सेल और की या बैटरी और की, यानी कि बैटरी और की के अलावा जो पूछा जाता है वो कर दीजिएगा। लाइक एज ये वायर ज्वाइंट, बल्ब, रेजिस्टेंस, वायर क्रॉस, अमीटर, की और बैटरी लग गया। इधर से अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन से ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपको जो देखना है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो चीज़ जितनी आपसे पूछी जा रही है उतनी चीज़ें आप इसके अंदर इम्प्लेंट कर देंगे। जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है आप इम्प्लेंट कर देंगे। एक बार आप आज प्रैक्टिस करके देखिएगा, वीडियो सुनने के देखने के बाद, तब आपको जा कर के पता चलेगा कि किस तरह से आपको अरेंज है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।